नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसे पठमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जैन शासन में शिल्प शास्त्र का एक अद्भुत प्रभाव बताया गया है। शिल्प शास्त्र के मुताबिक धर्मस्थान हो, मंदिर हो, देरासर हो, जिनालय हो, तो वहां पे जो प्रतिष्ठा करने वाले, करवाने वाले, उन जिनालय के अंतर्गत जो मानने वाले, पूजने वाले, जो भी श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन का आत्मकल्याण सरलता से हो सकता है। उन व्यक्तियों को अपने जीवन काल में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने का प्रयत्न होता है। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब खूब आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जो 7 क्षेत्र बताए गए हैं जैन शासन में, वो 7 क्षेत्र में अगर सबसे पहले 2 अगर कोई क्षेत्र हो तो वह जिन मंदिर और जिन प्रतिमा है। जिन मंदिर और जिन प्रतिमा में आपने आपकी जितनी भी रकम लगाने का प्रयत्न किया, तो समझ लेना कि आपका उतना ही आपको बेनिफिट, और उसमें भी अजब गजब के श्रद्धा तरीके से भाव करके वो किया, तो आप आपके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ पाओगे।
आपका यह भव तो सुधर जाएगा, परभव भी सुधरेगा और भव भव भी आपके सुधर जाएंगे। भाग्यशाली हर एक व्यक्ति को ऐसे मनोरथ होने चाहिए कि मुझे भी अपने जीवन काल में स्वद्रव्य के द्वारा जिनालय यानी कि जिन मंदिर बनाना है। हम अपना घर कितना अप टू डेट, फैसिलिटी वाला, लग्जरियस लाइफ वाला बनाते हैं, तो आज हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी सुख के साधन है, वो सब कुछ अगर किसी के प्रताप से है तो वो भगवान परमात्मा ईश्वर के प्रताप से ही है। इसलिए जितना भी परमात्मा के लिए, परमात्मा के जिन मंदिर के लिए, परमात्मा के जिनालय के लिए अगर किया जाए उतना कम है। विचार करो कि हम जब यह सृष्टि के अंदर आए थे, विचार करो कि जब हम इधर से यह भव छोड़ते हुए दूसरे भव के अंदर जाएंगे, हम आए थे तभी भी कुछ लेके नहीं आए थे, इधर से जाएंगे तो अभी खाली हाथ जाएंगे। तो भाग्यशाली ये जो भी भांजगड़े है वो सब कुछ जन्म और मृत्यु के बीच काल का ही ये भांजगड़े बोली जाती है। तो भाग्यशाली हम जो भी कमाई करते हैं, जितना पैसा भी एकत्रित करते हैं, वो सब कुछ परमात्मा के कारण यानी कि परमात्मा की कृपा से ही हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं, मैं तो मेरी मेहनत से कमाई करता हूं, तो भाग्यशाली मैं आपको इन लोगों को ऐसा कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक है, जो कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने मेरी मेहनत से कमाया है, तो भाग्यशाली आपसे तो ज्यादा वो मजदूर लोग मेहनत करते हैं, जो एक काली मजूरी के समान खून पसीना एक करते हुए मेहनत करते हैं, परंतु तो अभी उनको क्या मिलता है, तो हर रोज का खाने का खर्चा निकल जाए, बस उतना ही उनको मिलता है। उससे अधिक वो नई कमाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भाग्य नहीं है, नसीब नहीं है, यानी कुछ पूर्व भोग के अंदर परमात्मा की शायद भक्ति नहीं की है। परंतु आज ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो आराम से एसी और पंखा के नीचे बैठे हुए ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए की डील फोन के ऊपर कर बैठते हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपया कमाने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली ये सब कुछ बोला जाता है कि मात्र के मात्र आपने किया हुआ पूर्व भोग के अंदर जो पुण्य राशि इकट्ठित की, परमात्मा की भक्ति की, तब जाती हुई सब कुछ प्राप्त हुआ। तो भाग्यशाली ये भोग के अंदर जो भी कुछ मिलाए थे, कम से कम एक ऐसा हम जिनालय जिन मंदिर कम से कम बनाएंगे। चाहे बहुत बड़ा न बना सके तो कोई बात नहीं, छोटा सा भी एक जिनालय अवश्य में परमात्मा का बनाना ही चाहिए। अगर ये बनाने की भावना रखोगे तो अपने आप परमात्मा आपको उसकी सभी प्रकार की योग क्रिएट करने का आपके समक्ष प्रयत्न करेंगे।
क्योंकि आपकी भावना अच्छी है। याद रखना, जीवन में जिनके विचार शुभ है, शुद्ध है, अच्छे हैं, तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, परंतु जिनके विचार बिगड़ते हैं तो उनका कार्य भी बिगड़ता है। भाग्यशाली हमारी बात चल रही थी शिल्प शास्त्र की। शिल्प शास्त्र के मुताबिक कहा जाता है कि परमात्मा की प्रतिमा जी धातु की, रत्न की या तो फिर काष्ठ की होने का प्रयत्न होना चाहिए, या तो फिर पत्थर की। तो ऐसा कहा जाता है कि आचार्य दिनकर नाम के ग्रंथ के अंदर यह बात बताई गई है कि श्री आचार्य दिनकर ग्रंथ के अंदर चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, उसके अलावा अलग अलग प्रकार के मणि और रत्न की प्रतिमा अगर होती है तो वो श्रेष्ठ यानी कि उत्तम माना जाता है। दूसरी बात यह भी है कि सुवर्ण, चांदी और तांबा यानी कि एक प्रकार से कॉपर, उसकी भी, ये धातुओं की भी प्रतिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। किंतु कांसे की, शीशे की और कलाई की वो प्रतिमा जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धातुओं के अंदर भी जो उत्तम धातु हो वैसे ही धातु की प्रतिमा जी परमात्मा की बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई अगर ऐसा बोले कि मैं कलाई की बनाऊं, कोई ऐसा बोले मैं शीशा की बनाऊं, कोई बोले मैं कांसे की बनाऊं, तो वो हितावह नहीं है। दूसरी एक बात यह भी कही जाती है कि अगर धातु की प्रतिमा के अंतर्गत पित्तल की प्रतिमा भी बना सकते हैं, ऐसा भी कोई जगह पे विधान लिखा हुआ है। परंतु बोला जाता है कि मिश्र यानी कि जिसमें कांसु आदि वगैरह इस्तेमाल होता है वो धातु के अंदर, तो उसकी प्रतिमा बनाना निषेध बोला जाता है। हाँ, पंच धातु की प्रतिमा जी भी बनाने का विधान बोला गया है। तो पंच धातु की प्रतिमा जी भी यानी कि 5 अलग अलग प्रकार की धातु मिश्रित करते हुए वो बनाया जाने का प्रयत्न होता है। चैत्यालय में यानी कि जिनालय में अगर कोई लकड़े की प्रतिमा जी, काष्ठ की प्रतिमा जी भी बनानी हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि कौन सा काष्ठ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमात्मा की प्रतिमा जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर के अंदर बोला जाता है श्री परणी, चंदन, बेल, कदंब, रक्त चंदन, पियाल, उदुम्बेर यानी कि गुलर भी उसको कहा जाता है। और कोई बार कोई स्थान के ऊपर ऐसा भी कहा गया है कि शीशम, इस प्रकार के उत्तम वृक्ष की ही प्रतिमा लकड़े की यानी कि काष्ठ की बनाने का विधान बोला जाता है। परंतु उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकार के जो लकड़े का वृक्ष होता है वो उसकी शाखाएं योग्य तरीके से होनी चाहिए, दोष बिगर की होनी चाहिए, अच्छी भूमि के अंदर वो वृक्ष पेड़ उगा हुआ हो तो ही वो लकड़ा चल सकता है। परंतु अन्य प्रकार के वृक्ष की प्रतिमा जी, लकड़े की ऐसी प्रकार की प्रतिमा जी बनाना वो वर्ज्य बोला जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार प्रतिमा जी के अंतर्गत भी हमें लकड़े की यदि काष्ठ की प्रतिमा जी भी बनानी हो तो इस प्रकार का प्रयत्न हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें भी कहा गया है कि अपवित्र स्थान हो जहां पे ये लकड़ा यानी कि वृक्ष पैदा हुआ है वो जगह अपवित्र, या तो वो लकड़े के अंदर चीरा हो यानी कि कोई प्रकार का खड्डा हो गया हो, वैसा हो, मस्सा हो, नस आदि वगैरह दोष वाले वो पेड़ हो,
और उसके अलावा कहा जाता है कि ऐसे ऐसे प्रकार के जो दोष होते हैं तो वो दोष वाला पेड़ इस्तेमाल लकड़ी के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रतिमाजी ऐसी प्रकार की नहीं बनानी चाहिए। और बोला गया है कि पत्थर के लिए आप दोष से रहित मजबूत सफेद, पीला, लाल और कृष्ण या हरे वर्ण के पत्थर आप ले सकते हो, परंतु वो दूषण से रहित पत्थर होना चाहिए। पत्थर की भी परीक्षा करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए वैसा ही पत्थर जो उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, वैसे प्रकार के पत्थर का ही इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी ये प्रतिमा जी बनती है, अगर वो प्रतिमा जी बैठी हुई है यानी कि पर्यांक आसन यानी कि पद्मासन कहा जाता है, तो पद्मासन पर्यांक आसन के अंदर ये प्रतिमा जी होती है, तो ये प्रतिमा जी समचतुरस्र संस्थान वाली होनी चाहिए। समचतुरस्र संस्थान यानी क्या, तो बोला जाता है कि जिम्ना पैर यानी कि घुटना, जिसको हिंदी में दाहिना बोला जाता है, वो दाहिने घुटने से बाएं कंधे तक, यानी कि दाहिने घुटने से राइट साइड के पैर से घुटने से लेफ्ट साइड के कंधे तक, वैसे ही लेफ्ट साइड से के कंधे से लेफ्ट साइड के घुटने से राइट साइड के कंधे तक। फिर से बोलता हूं, राइट का पैर और लेफ्ट का कंधा, वैसे लेफ्ट का पैर और राइट का कंधा, इस प्रकार उनका नाप एक जैसा होना चाहिए। दो बात हुई। अभी तीसरी बात यह है कि दोनों घुटने का नाप भी एक जैसा होना चाहिए, यानी कि दोनों घुटने का जो नाप है वो राइट और लेफ्ट कंधा देखा, लेफ्ट पैर और राइट कंधा देखा वो, यानी कि 3, और चौथे नंबर के अंदर जो एक प्रकार से कहा जाता है कि नीचे के वस्त्र के किनारे से लेते हुए कपाल तक, वहां तक एक भाग, यानी कि उसका भी एक प्रकार का नाप लिया जाए, तो बोला जाता है कि चारों चार का नाप एक समान यदि आता है तो समचतुरस्र संस्थान वाली वो प्रतिमा जी बोली जाती है। और वो प्रतिमा जी हमारे घर के अंदर रखने से हमें खूब फायदा हो सकता है, खूब चढ़ती हो सकती है, और आखिर में आत्म कल्याण भी हो सकता है। परंतु यदि समझ लो कि राइट पैर से लेफ्ट कंधा और लेफ्ट पैर से राइट कंधा, उसका नाप एक समान हो, परंतु दोनों घुटने का नाप एक समान ना हो, तो वो समचतुरस्र का संस्थान बोला नहीं जाएगा। परंतु ये चारों चार सूत्र के हिसाब से वो नाप एक समान होना बहुत अत्यंत आवश्यक बोला जाता है, और वही प्रतिमा शुभ कारक बोली जाती है। उसके अलावा पर्यांकासन यानी कि पद्मासन, वो आपको सभी को मालूम ही है कि किस प्रकार होना चाहिए। जनरली तरीके से हर देरासर के अंतर्गत मूल नायक भगवानों या तो फिर बैठी सभी प्रकार की प्रतिमा जी प्राय करते हुए पद्मासन के अंदर ही होती है। कोई जगह पे अर्ध पद्मासन भी मिलती है, परंतु ज्यादातर प्रमाण से पद्मासन में मिलती है, यानी कि लेफ्ट वाले पैर के ऊपर राइट पैर रखना और राइट वाले पैर के ऊपर लेफ्ट पैर रखना, और बराबर उसके ऊपर भी ऐसे 2 हाथ रखना। इस प्रकार ये जो प्रतिमा जी की मुद्रा कही जाती है, तो वो पद्मासन की सही मुद्रा बोला जाता है। तो वैसी मुद्रा हो तो वो पर्यांकासन कहा जाता है, ऐसा कहा गया है विवेक विलास नाम के ग्रंथ के अंदर। तो इस प्रकार का ये प्रयत्न होना चाहिए। अभी जो परमात्मा की जो प्रतिमा जी होती है, वो उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, तो बोला गया कि परमात्मा की प्रतिमा जी वो 9 ताल की होनी चाहिए। अभी 1 ताल यानी कि 12 अंगुल बोला जाता है। ये 12 अंगुल भी परमात्मा की जो प्रतिमा जी है उनके ही हाथों के अंगुल गिनने का होता है। यानी कि परमात्मा की प्रतिमा जी बड़ी है तो उनके हाथों के अंगुल भी बड़े होंगे। अगर परमात्मा की प्रतिमा जी छोटी है तो उनके हाथों के अंगुल भी छोटे होंगे। तो परमात्मा की जो प्रतिमा जी है उनके ही हाथों के अंगुल गिनने का प्रयत्न करना होगा। तो कहा जाता है कि बैठी प्रतिमा जी के लिए कहा गया है कि इस प्रकार वहां पे होता है। प्रतिमा जी की ऊंचाई
9 ताल की होनी चाहिए। एक ताल यानी कि 12 अंगुल। अभी 9 ताल करते हैं तो बोला जाता है कि 12 इंटू 9 तो 108 अंगुल बोला जाएगा। तो यह 108 अंगुल खड़ी प्रतिमा जी का नाप बोला जाता है। यानी कि परमात्मा के सिर से लेते हुए परमात्मा के पैर तक पूरा की पूरा नाप परमात्मा के हाथों के ही, उनके ही अंगुल के 108 अंगुल ऐसा होता है। ऐसा कोई जगह पे लिखा हुआ है और कोई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि 120 अंगुल भी होती है तो भी चल सकता है। ऐसा भी एक प्रकार का विधान कोई जगह पे मिलता है, यानी कि 10 ताल की हो तो भी चल सकता है, ऐसा भी विधान मिलता है। परंतु पद्मासन में यानी कि बैठी प्रतिमा जी में 56 अंगुल की प्रतिमा जी होनी चाहिए और दूसरी एक जगह पे 54 अंगुल का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि 108 से आधा करो तो 54 होगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। और कोई कोई जगह पे 56 अंगुल 56 अंगुल, परंतु वो परमात्मा की प्रतिमा जी के हाथ के अंगुलियों का नाप गिनने का ऐसा प्रकार का विधान बोला जाता है। इस प्रकार समझना, हमारे हाथों का अंगुल गिनना नहीं है। तो इस प्रकार का पूरा ध्यान रखना। बैठी प्रतिमा जी 54 से 56 अंगुल होनी चाहिए, 54 या तो 56 अंगुल तक। और बड़ी जो खड़ी प्रतिमा जी होती है, कोई कोई जगह पे आप देखते होंगे जैसे कि नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, जैसे चेन्नई के अंदर हमने लुम्बिनी नाम के एक संघ के अंतर्गत हमने देखा था, तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी खड़ी प्रतिमा जी है। तो ऐसा कोई कई सारे संघ के अंदर इस प्रकार खड़ी प्रतिमा जी भी होती है। तो वो भी एक प्रकार से कहा जाता है कि अपने हाथ के अंगुली के, यानी कि परमात्मा के हाथ की अंगुली के 108 अंगुल हाइट वाली वो होती है, तो वो उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार का अवश्य में ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार की बाबतों को समझने का प्रयत्न खास विशेष करके करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 11 राशि, यानी कि मेष से लेते हुए कुंभ राशि तक हमने उनका सामान्यतः फलादेश देख लिया। अभी 12वीं राशि के अंतर्गत जाते हैं। तो 12वीं राशि यानी कि मीन राशि, मीन राशि वाले का नाम के अक्षर होते द, च, ज और थ। फिर से बोलता हूं, द, च, ज और थ। तो उन व्यक्तियों यानी कि जिनके नाम के शुरुआत के अक्षर द, च, ज या तो थ से शुरुआत होता है, तो उन व्यक्तियों का जनरली सामान्य तरीके से फलादेश ऐसा बोला जाता है। परंतु यदि ये व्यक्ति के कुंडली में अगर कोई ग्रह की दृष्टि हो, कोई शुभ ग्रह हो, कोई शत्रु ग्रह हो, या तो कोई अशुभ ग्रह आदि वगैरह हो, उसकी दृष्टि आदि वगैरह होती है, या तो नीच का ऊंच का ऐसा प्रकार का कोई स्थान होता है, तो फिर फलादेश चेंज भी हो सकता है। परंतु ये मात्र हम मीन राशि वाले की राशि का सामान्यतः फलादेश मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो ये जो मीन राशि है उसका स्वामी गुरु बोला जाता है। गुरु आपको मालूम ही है कि 2 राशि, धन राशि और मीन राशि, वो दोनों का स्वामी यदि कोई है तो वो गुरु है। और गुरु जैसे नाम बोलते गुरु ग्रह हो या तो गुरु तत्व हो, तो तुरंत ही हमारे दिमाग के अंदर एक ही प्रकार के ख्वाब आएंगे कि उसका सात्विक स्वभाव होता है, यानी कि गुरु ग्रह सात्विक होता है। और ये मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और बुध नीच का होता है, यानी कि ये राशि के व्यक्तियों के जीवन काल में गुरु और शुक्र वो दोनों ग्रहों का संयोजन इन राशियों के अंदर मिलने का प्रयत्न होता है। यह राशि वाले व्यक्ति चंचल स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये राशि चंचल बोली जाती है, द्विस्वभाव बोली जाती है। ये राशि का जो चिन्ह है वो मछली है, यानी कि मीन युगल है। 2 मछली इस प्रकार कही जाती है जो मीन युगल है। परंतु एक चीज याद रखना कि ये जो मीन युगल है, मीन राशि,
वो कभी भी मछली यानी कि मीन युगल दूसरे का जीव लेने वाली नहीं है। ऐसी प्रकार की मछली यानी कि मीन वो कहा जाता है, ये राशि का चिन्ह है। ये राशि वाले व्यक्ति का ऊंचाई सप्रमाण शरीर वाला होता है, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ऐसा प्रकार का होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति का शरीर, कंधा, गला आदि वगैरह भरावदार होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति के जीवन काल के अंदर उनके व्यक्तित्व में शुक्र का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति ज्यादातर प्रकार से हंसने का प्रयत्न करते, यानी कि स्मित देने का प्रयत्न करते हैं। उनके मुख के ऊपर ज्यादातर चिंताएं आपको दिखाई नहीं देगी। वो ज्यादा से ज्यादा खुशहाली के अंदर ही रहने का प्रयत्न होता है, खुश मिजाज वाले ही जनरली होने का प्रयत्न होता है। परंतु मीन राशि वाले व्यक्ति स्वाभिमानी होते, स्वमानी होते, उनको स्वमान बहुत अत्यंत प्रिय होता है। तो वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। और ऐसे प्रकार के व्यक्ति दरेक बाबतों के अंदर जल्द से जल्द उनको कोई भी बाबतों के अंदर गलत लग जाना, बुरा लग जाना, किसी ने कुछ कहा और बस अपने ऊपर ले लिया, ऐसी प्रकार की बात उनके जीवन काल के अंदर दिखाई देती है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जनरली किसी ने कुछ कहा और पगड़ी हमारे सिर के ऊपर आए या ना आए, परंतु वो बंद बैठे हुए आए या ना आए तो भी वो अपने ऊपर ही लेने का प्रयत्न करते हैं। किसी ने कुछ कहा, उन्होंने डायरेक्ट मुझे उद्देश्य हुए कहा होगा, ऐसा प्रकार का अपने विचारधाराओं के अंदर, अपनी मान्यता के अंदर वो लाने का और लेने का वो प्रयत्न करते रहते हैं। और कई बार उनके जीवन काल के अंदर इसलिए गलत लगने का प्रयत्न होता है। वैसे प्रकार की यानी कि मीन राशि वाले जातक जो थे वो उनके जीवन काल के अंदर कैसे गुण होते, तो एक तो विवेक नाम का गुण होता है, नम्रता और सरलता नाम का एक गुण उनके जीवन काल के अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का जीवन जनरली तरीके से बहुत कुछ तकलीफ वाली जिंदगी उनके जीवन काल के अंदर होती नहीं है। सामान्य थोड़ी बहुत तकलीफें आती रहे वो बात अलग है, परंतु विशेष प्रकार की कोई तकलीफ आदि वगैरह आने का प्रयत्न नहीं होता है। मीन राशि वाले जातक ऐसा कहा जाता है कि वो उदार दिल वाले होते हैं और मायालु भी होने का प्रयत्न होता है। वो अपने कुटुंब परिवार लोगों का बहुत कुछ ध्यान रखने वाले, उनके प्रति अत्यंत लागणी उनको होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति यानी कि मीन राशि का स्वामी गुरु होने के कारण वो माता पिता, वडीलजन और गुरुजन आदि वगैरह के प्रति एक भक्ति, आदर, सत्कार, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू रखने वाले और एक प्रकार से गुरु के पास में जाते हुए टोटली कंप्लीटली गुरु को समर्पित हो जाना, सरेंडर हो जाना, वैसी प्रकार के उनके जीवन काल के अंदर लायकात और ऐसा प्रकार का उनके जीवन होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जनरली तरीके से समाजवादी सिद्धांत के अनुसार रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति परिस्थिति जैसे चेंज होती है वैसे वो तुरंत चेंज होने का प्रयत्न नहीं होता है, परंतु उनको थोड़ा समय लगता है चेंज होने के लिए। परंतु ऐसे प्रकार के व्यक्तियों के जीवन काल में शुक्र और गुरु दोनों का मिश्र फल देखने में मिलता है। यानी कि मीन राशि वाले व्यक्ति कोई बार सौंदर्य वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कई बार देखते तो ऐसे व्यक्ति सादगी भरा जीवन भी जी लेते हैं। यानी कि कब सादगी वाला जीवन जिएंगे, कब सौंदर्य वाला जीवन जिएंगे वो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ग्रह का उसके अंदर मिश्र संयोजन उसके अंदर कहा जाता है। परंतु हाँ, ऐसे व्यक्ति जरूर श्रद्धावान, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जरूर श्रद्धावान होते, उसके अंदर थोड़ा सा भी ढील छोड़ने का प्रयत्न वो कभी भी करते नहीं है। तो भाग्यशाली मीन राशि का आज इधर तक देखते, आगे कल के प्रवचन के अंदर भी मीन राशि का अद्भुत हमें एक प्रकार का फलादेश दिखेंगे। तो भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। कल भी हमारा क्लास शिल्प शास्त्र के
शिल्प शास्त्र के विषय के ऊपर आगे हम देखने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की मूर्ति के अंदर कितना प्रकार का नाप किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी अद्भुत बाबतों का विवरण आगे आता रहेगा। आगे प्रतिष्ठा के वक्त के अंदर जो परमात्मा की दृष्टि भी मिलाने का प्रयत्न होता है, वो किस प्रकार परमात्मा की दृष्टि मिलाते हैं, वो सभी बाबतों का भी विवरण देखेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध बोलो तो इच्छाम गुणम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।